राम जी के इतने कट्टर भक्त हैं और महाराज ऐसे समर्पित भक्त हैं भरत जी। जीवन में महाराज चाहे जो गलती हो जाए, लेकिन ये भरत कहते हैं कि नहीं, मैं ही सकल अनर्थ का मूला, ये अनर्थ का मूल मैं ही हूं, मेरे कारण ही रघुनाथ को बन जाना पड़ा। मैं ना होता तो मेरी मां स्वार्थ के वशीभूत होकर राज्य को ना मांग बैठती और ना राज्य मांगती, न मेरे रघुनाथ वनवास जाते, न वनवास जाते, न मेरे पिता इस संसार को छोड़ के जाते। सकल अनर्थ का मूल मैं ही हूं, मैं ही सकल अनर्थ का मूल। ये भरत जी ऐसे महान संत है महाराज। एक बार जब राम रावण का युद्ध हुआ तो राम जी की सभा लगी हुई और उस सभा में महाराज पारितोषिक बांटे जा रहे थे, सबको उपहार दिए जा रहे थे, इनाम दिए जा रहे थे। क्या बात है भाई, बड़ा जबरदस्त युद्ध किया सब लोगों ने। तो राम जी ने आज अपने दरबार में एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह रखा, सबकी सेवा हो रही है। भाई जब रावण का युद्ध हुआ तो एक थैंक्स पार्टी तो बनती, युद्ध जीत के आए हैं हम, तो एक धन्यवाद पार्टी तो बनती है। आज धन्यवाद पार्टी चल रही है, सबको न जाने क्या क्या दिया जा रहा है। हनुमंत लाल बड़े परेशान है साहब। बोले महाराज इस सभा में सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूं मुझे भरत लाल जी नहीं दिखाई दे रहे, और आप कहते हैं कि भरत के बिना मैं एक क्षण नहीं रहूंगा। भरत से मेरा इतना प्रेम है, सबसे ज्यादा रघुनाथ प्रेम करते हैं भरत से। और फिर भरत का समर्पण क्या है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। जहां से मेरे रघुनाथ नंगे पैर गए हैं, उस मार्ग पे भरत कहते हैं कि मैं पैर नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सरकार यहां से चले हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, यहां तो मैं सिर के बल चलता हुआ जाऊं। सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो ये भरत जी सिर्फ कहते नहीं है महाराज, इसे निभाते भी हैं। जब बहुत मनाने के लिए जब चित्रकूट में महाराज भारी सभा हुई तो प्रभु श्री राम ने प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सादर भरत जी ने महाराज उस पादुका को अपने शीश पर रख लिया। ये वो भरत आए, बड़ा मन करके, भारी मन करके भाई से विदा तो ले लिया। क्यों? क्योंकि वो भाई को इतना प्रेम करते हैं। और वो तो कहते हैं कि हे राम जी, आपको तो 14 बरस का वनवास हुआ, आप ये वनवास ट्रांसफर कर दीजिए मेरी तरफ। आप जन्म भर के लिए अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हो जाएं और आपका भरत जीवन भर के लिए वन में रहने के लिए तैयार है। महाराज आप इस बात को भी स्वीकार कर लें। तो आज मैं ये संकल्प कर रहा हूं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा वन में रहूंगा, लेकिन आप महाराज लौट चले जाए। आपके बिना अयोध्या नगरी ऐसी लगती है मानो महाराज शरीर तो है लेकिन शरीर में प्राण ना हो, नदी तो हो लेकिन उसमें नीर ना हो, वृक्ष तो हो महाराज लेकिन उसमें पत्ते ना हो, कोई पंछी तो हो महाराज लेकिन पंख ना हो। आपके बिना है रघुनाथ अयोध्या अनाथ लगती है। आप लौट चले, लेकिन राम जी ने कहा कि नहीं, ये मेरा आशीर्वाद ले जाओ। संतों ने कहा कि जब भगवान श्री राम सरकार को तो कहा कि महाराज जब श्री राम सरकार चले थे
तो नंगे पैर चले थे, तो वहां खड़ाऊ कहां से मिल गई? कहा कि यहां भगवान का खड़ा हुआ अवतार है, और भरत जी ने ले जाकर महाराज इसे सिंहासन पर रख दिया। अर्थात ये दो बातें हैं कि राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पर रखी हुई है तो शासन बड़ा अच्छे से चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी विराजमान है। और दूसरी बात ये कि शासन तब बढ़िया चलता है महाराज जब खड़ाऊ रखी रहे। अर्थात ये कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी किया तो फिर इसकी तरफ एक बार निहार लेना, अपने आप ही मामला नियंत्रण में हो जाएगा।